मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सियासियात की तारीफ़ दो मुख्तलिफ लेकिन बाहम मरबूत तरीक़ों से की गई है, यानी रवायती और जदीद तरीक़ों से। आइए पहले सियासत के रवायती नुक्ताए नज़र को बयान करते हैं। शुरू में सियासी मुताला का पुराना तस्वुर कमोबेश सियासी फ़लसफ़ा था। ये इसके मुताला का रस्मी या इदारा जाती नुक्ताए नज़र था। इसका तरीक़ेकार मयारी क़यास पर मबनी और इस्तखराजी नोयत का था। ये सियासी सरगर्मी को फितरतन जामिद समझता है। इसीलिए सियासियात को रवायती तौर पर रियासत या हुकूमत के सियासी इदारे के मुनज़्ज़म मुताला के तौर पर बयान किया गया है। डॉक्टर स्टीवन लीकॉक का कहना है कि सियासियात का ताल्लुक हुकूमत से है। प्रोफेसर जेम्स विल्फर्ड गार्नर कहते हैं सियासी साइंस रियासत से शुरू और ख़त्म होती है। एक फ्रांसीसी मुसन्निफ पॉल जेनेट लिखता है कि पॉलिटिकल साइंस समाजी उलूम का वो हिस्सा है जो रियासत की बुनियादों और हुकूमत के उसूलों का इलाज करता है। स्विस मुसन्निफ योहान कैस्पर ब्लिंचली पॉलिटिकल साइंस की तारीफ इस साइंस के तौर पर करता है जिसका ताल्लुक रियासत से है और रियासत को इसकी बुनियादी हालत, इसकी बुनियादी नोयत, इसकी मुख्तलिफ शक्लों और इसकी नशोनुमा में समझने की कोशिश करती है। अब हम सियासियात के जदीद नुक्ता नज़र को देखते हैं। सियासियात का जदीद नुक्ता नज़र इंसानी माशरे में ताकत या कुव्वत के रुझान का मुताला है। 20वीं सदी के आगाज में सियासियात को देखने का कुछ नया तरीका इख्तियार किया गया। सियासियात के जदीद तरीकों को साइंसी तस्वुर किया जाता है। वो जदीद तज्जियाती, इस्तखराजी व इस्तक़राई और मुशाहिदाती तरीके इस्तेमाल करते हैं। ये नया नुक्ताए नज़र 1950 से 1960 की दिहाई में तर्ज अमल के इनकलाब का बायस भी बना है। जदीद या असरी नुक्ताए नज़र बाज़ औक़ात एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ये जदीद नुक्ता नज़र रवायती इदारों की तरह न सिर्फ रस्मी इदारों यानी रियासत और हुकूमत का मुताला करता है, बल्कि गैर रस्मी इदारों, तरीके अमल, सकाफत, मजहब, असरात और अवाम के बर्ताव का भी मुताला करता है। नए नुक्ता नज़र का बुनियादी जोर सियासत को एक सरगर्मी और तरीके अमल के तौर पर इस्तेमाल करना है। इस तरह के तरीके अमल और सरगर्मियाँ ताकत और असर व रसूख के गिर्द मरकूज होती हैं। इनका ताल्लुक न सिर्फ रियासत और हुकूमत से है, बल्कि सियासी सरगर्मियों, सियासी ताकत, तरीके अमल और गैर सरकारी इदारों के मुताला और तशखीस से भी है। ये सियासी सरगर्मी और तरीके अमल को फितरत में मुतहरक समझता है। दूसरी जंग अजीम के इख्तिताम के बाद से सियासियात को एक तजुर्बाती और अमली साइंस के तौर पर बयान किया गया है। दरहकीकत सियासत के मुताला में ये तब्दीली थी कि इसे फ़लसफ़ाए सियासत के बजाय सियासियात यानी सियासत की साइंस समझा जाने लगा। माजी के तमाम सियासी मुफक्किरीन को सियासी साइंसदानों के बजाय सियासी फ़लसफ़ी समझा जाता है। जदीद सियासियात के नुक्ताए नज़र में प्रोफेसर जी कैटलन ने ताकत के नुक्ताए नज़र से सियासियात के मुताला से रुजू किया। तमाम सियासत, वो लिखते हैं, अपनी फितरत से ताकत की सियासत है। इस मुनासिबत से वो सियासियात की तारीफ तमाम बिरादरियों में मुनज़्ज़म ताकत की साइंस के तौर पर करता है। हेरोल्ड डीवाइट लासवेल ने बयान दिया है कि सियासियात बुनियादी तौर पर उस सवाल से मुतल्लक है किसको क्या, कब और कैसे मिलता है। इसके मुताबिक वो इसे एक तजुर्बाती नज़म व ज़ब्त के तौर पर ताकत की तश्कील और इश्तराक के मुताला के तौर पर तफसील करता है। वो मजीद कहते हैं कि ये ताकत के तनाजुर में अंजाम पाने वाले सियासी अमल की साइंस है। एक और अमरीकी माहिर सियासियात डेविड ईस्टन ने सियासत से सख्ती से बिहेवियरल यानी तर्ज अमल के हवाले से रुजू किया है। वो पॉलिटिकल साइंस की तारीफ ये करता है कि ये इन एमाल का मुताला है जो कमोबेश बराह रास्त वसाइल और इक़दार की मुस्तनद तकसीम से मुतल्लक हैं। आखिर में हम सियासियात की तारीफ रियासत या हुकूमत के एक मुनज़्ज़म मुताला के तौर पर कर सकते हैं जो एक ताकत का ढांचा है जो बाख्तियार फैसले करता है और अंदरूनी सलामती, तरक्की और बैरूनी दिफा के लिए वसाइल और इक़दार मुख्तस करता है। हमने अब तक जो कुछ भी समझा है इसका आसान ज़बान में खुलासा करते हैं। जो सियासियात का कदीम नुक्ताए नज़र था, इसमें जिन चीज़ों को तरजीह दी जाती थी वो फ़लसफ़ा, तारीख, जोग्राफिया, उसूल, इक़दार और इदारे थे। मिसाल के तौर पर एक असूल
جیسے کہ ریاست کیسی ہونی چاہیے۔ اب تمام تر تفصیلات اس دائرے میں بیان کی جائیں گی کہ ریاست کیسی ہونی چاہیے۔ ان کی توجہ اس طرف نہیں گئی کہ ریاست کیسی ہے، ریاست میں افراد کے برتاؤ کیسے ہیں، ریاست میں مختلف قوتوں کے اثرات کیسے ریاست میں تغیر لا رہے ہیں۔ پرانے سیاسی مفکرین کی ترجیح ان اقدار اور اصولوں کے مابین گھومتی تھی جن سے وہ ریاستی معاملات میں استدلال کرتے تھے۔ وہ چند زمینی حقائق کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ ان کی ترجیح صرف یہاں تک محدود تھی کہ ہاؤ اسٹیٹ ought to be، نہ کہ ہاؤ اسٹیٹ ایکچولی از۔ روایتی سیاسی فلسفی کو یہ اصول سامنے رکھ کر اس میں سے حقائق اخذ کرتے تھے۔ اس عمل کو ہی استخراجی عمل یا استنباط یعنی ڈیڈکشن کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں استقرائی یعنی انڈکشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ چند اہم حقائق سامنے رکھ کر کوئی اصول اخذ کرتے ہیں۔ دور جدید میں استقرائی عمل کے ساتھ ساتھ استخراجی طریقہ کار کو بھی سیاسیات میں اپنایا گیا۔ اب ہر زمینی حقیقت کا علمی جائزہ لینا شروع کر دیا گیا، افراد کے برتاؤ کو بھی پرکھا گیا۔ سیاسی منظر میں ہر قوت اور طاقت کا مشاہدہ کیا جانے لگا تاکہ اس بات کا ادراک کر کے کہ ریاست کیسی ہے اس کو سمجھ سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ دور جدید میں سیاسیات کا نظریہ انسانی معاشرے میں طاقت اور قوت کے رجحان کا مطالعہ بھی بن گیا ہے۔ ایسے حقائق جن سے اصول مرتب کیے جاتے ہیں وہ متحرک یعنی ڈائنامک ہوتے ہیں جو ہر وقت تبدیل ہوتے رہتے ہیں، جبکہ قدیمی دور میں جن اقدار کو مرکز میں رکھ کر حقائق مرتب کیے جاتے تھے وہ جامد یعنی اسٹیٹک تھے جن کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ جدید سیاسیات کا مطالعہ ڈائنامک تصور کیا جاتا ہے۔ قدیم سیاسی نقطہ نظر فلسفیانہ تھا جو یہ سمجھاتا تھا کہ حکومت اور ریاست کیسی ہونی چاہیے، جبکہ جدید سیاسیات تجرباتی یعنی امپیریکل اور عملی یعنی فنکشنل سائنس ہے۔ قدیم سیاسی نقطہ نظر رسمی ادارے فارمل انسٹیٹیوشن کے گرد ہی گھومتا تھا، جبکہ جدید سیاسیات غیر رسمی اداروں انفارمل انسٹیٹیوشنز کا بھی مطالعہ کرتا ہے۔ اسی وجہ سے حکومت اور ریاست کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ آج کے ماہر سیاسیات ووٹنگ کے رویے، پریشر گروپس، سیاسی جماعتیں اور رائے عامہ پبلک اوپینین کا بھی مطالعہ کرتے ہیں۔ شکریہ۔